आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर्टिकल्स। ठीक है, एक बार हम समझेंगे आर्टिकल्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हम कहते हैं ए, एन और द को। ये तीन आर्टिकल्स होते हैं हमारे, दे आर ए, एन एंड द। ठीक है, लेकिन इसमें अभी जो हमें करना है वो ए और एन करना है। ये दोनों के दोनों अभी हम करेंगे सबसे पहले, फिर उससे आगे बढ़ेंगे और द करेंगे बाद में। ठीक है, तो ए और एन का यूज हम क्यों करते हैं? देखो, मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक कराया था और वो टॉपिक नाउन के ऊपर बेस्ड था कि भाई नाउन क्या होता है। और उस नाउन के टॉपिक के अंदर मैंने ये बताया था कि एक तरीके से नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं हम। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज को नेम करता है, उसका नाम देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा बोर्ड, पेन, मैन। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एक तरीके से नेमिंग वर्ड हैं, जो एक तरीके का नेम दे रहे हैं किसी भी चीज को। तो ये आर्टिकल्स जो हैं ये हमेशा नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। आर्टिकल किसके साथ यूज किए जाते हैं? नाउन्स के साथ। आर्टिकल्स आर यूज्ड विद नाउन्स। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिकल्स में हमारे कौन से आर्टिकल्स हैं। ए है, एन है और द है। पहले हम ए और एन की बात करेंगे कि हम नाउन में कहाँ पे ए यूज करते हैं और कहाँ पे एन यूज करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डू वी यूज ए और एन? वेयर डू वी यूज ए एंड एन? तो ज्यादातर बच्चों का आंसर ये होता है कि सर ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है और एन जो है वो वॉवल के साथ यूज होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं कि ए और एन दोनों में डिफरेंस क्या है और ए को कहाँ यूज करें और एन को कहाँ यूज करें। बात ये हो रही है कि हम ए और एन को यूज ही क्यों करते हैं। मेन चीज ये है। तो दोस्तों, ए और एन को हम यूज करते हैं बेसिकली सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। किसके साथ यूज करते हैं हम? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब यहाँ पे दो चीजें बोली मैंने। एक तो मैंने बोला सिंगुलर होना चाहिए नाउन, तो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उसके साथ हम ए या एन यूज करते हैं। तो पहली बात तो ये आई कि भाई सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरी बात ये आई कि क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। तो दोनों की बातें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सिंगुलर। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव डैश पेन्स, तो भाई ये नाउन जो है ये प्लूरल है। पेन्स क्या है? सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। तो इसके साथ ना तो मैं ए लगा सकता हूं ना ही मैं एन लगा सकता हूं। द की बात अभी हम कर नहीं रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सिंगुलर तो है नहीं। मैं बोल दूंगा आई हैव पेन्स, लेकिन मैं ए और एन नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि भाई ये सिंगुलर नहीं है। अब दूसरा मैंने बोला आई हैव डैश फूड, आई हैव डैश फूड। अब मैंने आपसे ये कहा कि आप ए या एन में से इसमें से लगाओ, तो आप कहोगे सर फूड सिंगुलर है। दैट इज ओके, फूड क्या है? सिंगुलर है। लेकिन क्या फूड काउंटेबल है? तो फूड काउंटेबल नहीं है। अगर आपने नाउन का टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म होता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे फूड का फूड्स नहीं होता कभी भी। इसका मतलब ये जो फूड है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर तो है ये, लेकिन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ गई बात? तो भाई ये जो ए और एन का यूज है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। मतलब नाउन सिंगुलर भी होना चाहिए और साथ में काउंटेबल भी होना चाहिए। जब दोनों कंडीशंस मैच करेंगी तो जाके हम ए या एन में से कुछ यूज करेंगे। बाद की बात है कि ए कहाँ यूज करेंगे, एन कहाँ यूज करेंगे, लेकिन पहले हमें यही पता होना चाहिए कि भाई कहाँ यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने बोला आई हैव डैश फ्रेंड। अब डैश फ्रेंड में यहाँ पे देखिए, फ्रेंड क्या है? एक नाउन है, कोई पर्सन है फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड सिंगुलर भी है और साथ में काउंटेबल भी है, क्योंकि फ्रेंड का फ्रेंड्स हो सकता है। इसका मतलब ये काउंटेबल है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, इसका मतलब यहाँ पे हम ए लगाएंगे। अब ए और एन में से हमने ए लगाया है, एन नहीं लगाया है। तो मैं अभी बताऊंगा एन कहाँ लगाते हैं और ए कहाँ लगाते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आई हैव अ फ्रेंड। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा चीजों के बारे में। सबको क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं गाइस दूसरी चीज के बारे में कि हम ए को कहाँ यूज करते हैं और एन को कहाँ यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज के बारे में बता देता हूँ
और वो क्या है, दैट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन। गाइस एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हमारी दूसरी, और वो बेसिकली है प्रोनाउंसिएशन के बारे में। किसके बारे में है भाई? प्रोनाउंसिएशन के बारे में। कि जब हम इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उस टाइम पे किस तरीके से हमें प्रोनाउंसिएशन करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं। एक और चीज बता दूं कि प्रोनाउंसिएशन की जो स्पेलिंग है उसकी आपको ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग में NOUN नहीं आता है। ठीक है, जब भी हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो NUN आता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर। और उसी जगह अगर मैं प्रोनाउन बोलता हूं या प्रोनाउंस बोलता हूं, क्या बोलता हूं, प्रोनाउंस बोलता हूं, तो प्रोनाउंस में क्या आएगा, ये स्पेलिंग होगी NOUNC। लेकिन अगर मैं प्रोनाउंसिएशन बोलूंगा तो NUN आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है उच्चारण। ठीक है, अब ए और एन कहाँ यूज होता है, ये तो मैंने समझा दिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन की आज बात करेंगे दोस्तों, तो ए और एन, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली में अ होती है और इसकी प्रोनाउंसिएशन अन होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये वीक प्रोनाउंसिएशन होती है। वीक प्रोनाउंसिएशन का मतलब समझो क्या होता है, मतलब जनरल। यहाँ पे जनरली हम इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। आई हैव ए बॉल नहीं कहते, हम ज्यादातर बोलते हैं आई हैव अ बॉल। आई हैव अ बॉल, ए बॉल नहीं बोलते। लेकिन कई कई सिचुएशंस में हमने देखा है कि अ की जगह हम ए ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अब ये ए वाली जो प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, ये स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होती है। जब हमें किसी बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज, बहुत जोर डाल के बोलना होता है तो हम ए बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, ए फ्रेंड इज ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, जब मैं उस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, जब मैं जोर डाल रहा हूं, तो मैं ए भी बोल सकता हूं। लेकिन जनरली, आमतौर पर इसकी प्रोनाउंसिएशन अ होती है। जो पहला वाला यहाँ पे मैंने लिखा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अ होती है। अब दूसरा जो है, इसको ज्यादातर बच्चे एन बोलते हैं, लेकिन इसकी जो जनरल प्रोनाउंसिएशन होती है वो अन होती है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक अम्ब्रेला है, तो आई हैव अन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला नहीं होता, आई हैव अन अम्ब्रेला। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन कई केसेस में हम इसका एन भी यूज करते हैं, एन भी बोलते हैं। लेकिन अगेन सेम चीज है कि जब हमें किसी बात पे जोर डालना होता है, कोई बात एम्फसाइज करके बोलनी होती है, तो हम एन बोलते हैं। लेकिन जब जनरली कुछ बोल रहे होते हैं तो हम इसको अनप्रोनाउंस करते हैं। तो आई होप आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कैसे प्रोनाउंस करना है? चलिए, अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, और वो नेक्स्ट चीज ये है कि हम ए को कहाँ यूज करते हैं और अन को कहाँ यूज करते हैं। अ और अन, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? ज्यादातर लोगों को, अब देखो ये चीज मैंने समझा दी है ऑलरेडी कि दोनों को यूज वैसे हम नॉर्मली कहाँ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि अ कहाँ लगाना है और अन कहाँ लगाना है? तो ये मेन बात है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादातर हमें ये समझा दिया जाता है कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया पेन। ठीक है, तो इससे पहले आप या तो ए को लगाओ या फिर किसको लगाओ, एन को लगाओ। या तो आप ए को लगाओ या एन को लगाओ। अब पेन से पहले मैं ए लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन हमें ये बात समझाई जाती है कि ए, ये जो ए मैंने लिखा हुआ है, इसका यूज हम बेसिकली तब करते हैं जब ये जो नाउन यहाँ पे आ रहा है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके आगे पहले वाला जो लेटर होता है वो आता है कोई कॉन्सोनेंट। क्या आता है? कोई कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे वॉल्स होते हैं, वॉल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स जो होते हैं हमारे, ये वॉवल्स होते हैं। इन्हें हम वैसे जनरली वॉवल्स कहते हैं, वॉवल्स नहीं कहते, वॉवल्स कहते हैं। लेकिन अगर साधारण भाषा में समझाने के लिए बोला जाए, बच्चे कहते हैं वॉवल्स। कि भाई वॉल्स जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं। टोटल हमारे लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स हो गए। तो इनमें से अगर हम हटा दें इन पांचों को 26 में से, तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं, ए आ गया ऑल में तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब आई इधर आ गया तो आगे एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर जे हो गया, के हो गया, एल हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। ए ई आई ओ यू को हटा के हमारे जो बाकी 21 बचेंगे कॉन्सोनेंट है। तो सिंपल सा रूल ये कहता है कि भाई अगर ये नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पे आ रहा है जिसके साथ मुझे ए या एन लगाना है, अगर इसका पहला वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब बी सी डी ई एफ जी एच जे, इनमें से कुछ है, तो आप सिंपली क्या लगा दो, ए लगा दो वहां पे। जैसे यहाँ पे ए आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ए पेन।
समझ में आया, अ पेन बन जाएगा ये। ऐसे ही बताया जाता है हमारे को कि एरोप्लेन। अब एरोप्लेन जो है ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, देखो सिंगुलर भी है और साथ में काउंटेबल भी है, एरोप्लेन का एरोप्लेन हो सकता है। तो जब मुझे ए या एन लगाना होगा तो मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला लेटर वॉल आ रहा है, यहाँ पे वॉल में ए आई ओ यू में से ए आ रहा है ना यहाँ पे, तो मैं क्या लगा दूंगा, सिंपली एन लगा दूंगा। लेकिन ये चीज गलत होती है, ये चीज पूरे तरीके से सही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी मेनली गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही तरीका क्या होगा, इसका एक्यूरेट वे क्या होगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना है उस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर बच्चों की उसी में गलती होती है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो मेन चीज पे आ जाता हूं मैं। बेटा ए हम तब लगाते हैं जब भी कोई नाउन आ रहा है, जब भी कोई नाउन आ रहा है और उसका जो इनिशियल साउंड है, क्या है भाई, इनिशियल साउंड। इनिशियल साउंड का मतलब समझो, जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन को जब हिंदी में प्रोनाउंस किया जाएगा तो इसका इनिशियल साउंड क्या आ रहा है, देखो ए आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए। ऐसे ही जब मैं पैन को हिंदी में प्रोनाउंस करूंगा तो यहाँ क्या आ रहा है, ए का साउंड तो आ रहा है, लेकिन पहले ए नहीं आ रहा, प आ रहा है, प लगाने के बाद ही तो ए की मात्रा लगाओगे ना, तो पहले प आ रहा है, यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, डायरेक्टली प आ रहा है, फिर ए की मात्रा आ रही है। इस बात को समझना है कि ए तब लगेगा जब हमारा इनिशियल साउंड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो पहला इनिशियल साउंड है वो क्या होगा, कोई व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है बच्चों, क ख ग घ, ये सारे जो हमारे हिंदी के अक्षर होते हैं ये सारे हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। और एन कब लगता है हमारा, जब हमारा किसका साउंड होता है, इनिशियल साउंड हमारा क्या होता है, जब हमारा इनिशियल साउंड होता है कोई स्वर। अब बच्चों स्वर क्या होता है, स्वर होता है आपका जो हिंदी की मात्राएं होती हैं, हिंदी की मात्राएं जैसे क्या क्या, आ, ई, बड़ी ई, ए, ओ, ये सारी मात्राएं। अब आप ये मत सोचो कि सर प में, पैन में भी तो ए की मात्रा आ रही है, आप ये देखो कि प आ रहा है ना, पहले पहले व्यंजन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ए लगेगा, ठीक है। लेकिन एरोप्लेन में पहले ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन लगा है। तो इस साउंड के हिसाब से इस इनिशियल साउंड को, ए वाला जो इनिशियल साउंड होता है उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, कॉन्सोनेंट साउंड भी कहते हैं। और ये एन वाला जो साउंड होता है इसे हम वॉल साउंड भी कहते हैं। और वॉल साउंड हमारे कौन से होते हैं, ये सारे हमारे वॉल साउंड्स होते हैं, अ ई ए ओ उ, ये सारे हमारे वॉल साउंड्स होते हैं। और बाकी जो क ख ग ये सारे साउंड जो होते हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आप देखना उसके अंदर हम क्या लगाएंगे या क्या नहीं लगाएंगे। और लगाने से पहले हमेशा क्या ध्यान रखना है कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप एक बार मुझे बताना, पहले माइंड में रखना क्या आएगा किसके साथ। चलिए तो आपका ए और एन का टॉपिक जो है पूरा का पूरा आज की क्लास में कंप्लीट होता है।